अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि हम कश्मीर में शलगमों को कैसे सुखाते हैं, जिनका ना कलर चेंज होगा ना ख़राब होंगे और तो और बहुत ही जल्दी सूख जाएंगे। जिसके लिए यहाँ पे हमने 3 किलो शलगम लिए हैं। इनको हम बहुत ही अच्छे से वॉश करेंगे। हम इनको कश्मीरी में बोलते हैं गोगजार, जिनको ठंड में खाने में कुछ अलग ही मज़ा आता है। आप देख सकते हो हमारे शलगम अच्छे से वॉश हो गई है। बस अभी का मौसम है जिसमें हम शलगम को अच्छी तरीके से सुखाते हैं और हम कश्मीरी गोगजार इसको बनाते हैं। पहले हम इन शलगम को अच्छे से पील करेंगे। याद रखिएगा, इनकी पीलिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम इनको पील नहीं करेंगे तो हमारी जो गोगजार है वो थोड़ी सी मतलब कि हार्ड बनती है। और हमारे सब गोगजारों को हमने अच्छे से पील किया है। अब हम इनको 2 हिस्सों में काटेंगे। अगर आपकी गोगजार बड़ी बड़ी होंगी तो आप इस हिसाब से 3 या 4 हिस्से उसको अच्छे से कर सकते हो। इनको हमें सबको खोल के देखना, क्योंकि गोगजार थोड़ी सी अंदर से ख़राब भी होती है। आप देख सकते हो ये मुझे ख़राब निकली, इसको हमें नहीं रखना है, इसको हम इससे हटा देंगे। तो फिर हम हर गोगजार को अच्छे से होल करेंगे। आप देख सकते हो किसी भी कोई भी बड़ी सुई लाएंगे या नाइफ की मदद से भी आप इसको अच्छे से होल कर सकते हो। हमने हर किसी को अच्छे से होल किया हुआ है, आप देख सकते हो। उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, इसके बाद हम इसमें नमक ऐड कर लेंगे। नमक डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इससे हमारी जो गोगजार है, हमारी जो गोगजे है, ये अच्छे से पानी छोड़ती है। उससे क्या होता है, इससे हमारी सब्ज़ी बिल्कुल ख़राब नहीं होती है और तो इसका कलर चेंज नहीं होता और जल्दी ऐसे सूख जाती है। इसीलिए नमक डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसको हम रेस्ट देंगे कम से कम 6 घंटे, बिल्कुल ऐसे ही। आफ्टर 6 घंटे के बाद आप देख सकते हो पानी बहुत ही ज़्यादा निकल गया है, आप देख सकते हो। उसके बाद हम कोई थ्रेड लाएंगे, मगर हमें कैसा थ्रेड लाना है, हमें नायलॉन का थ्रेड लाना है जो बहुत ही हार्ड हो। मतलब अगर हम इसमें गोगजार डालेंगे ये नहीं मतलब टूटना चाहिए। तो एक एक करके हम इसमें गोगजार डाल देंगे। हमने इनको पहले ही होल करके रखा हुआ है। इसी होल के अंदर हम इस मतलब थ्रेड को ले जाएंगे। आप देख सकते हो हमें इसको किस शेप में डालना है। देखिए, अब हमें इसको एक ही साइड से डालना है। अगर आपने नीचे की साइड से डाला फिर आप सब नीचे की साइड से डालोगे। अगर आपने ऊपर की साइड से डाला आपको सब गोगजार को ऊपर की साइड से ही डालना है, वरना हमारी गोगजार खराब हो सकती है। अच्छे से इनको 2 माला बना के इनको हम अच्छे से गांठ लगाएंगे। आप देख सकते हो इसी के साथ हमारी जो गोगजार माला है वो तैयार होगी। आप इनको कहीं भी सुखाने के लिए रख सकते हो, जहाँ पे हल्की सी धूप हो, वहीं वहीं पे अच्छे से सूख जाएंगे। और ये जो पानी है इसको हमें फेंक देना है। इसी के साथ आप प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिएगा। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।